एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते हैं। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, सत्संग महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा? सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालात देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो मेरी आज़ादी का पूछते ही वह बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो तोता उड़ जाता है। सत्संग जानते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ। सेठ जी कहते हैं, महाराज, आज सुबह सुबह वह जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वह मर गया है, इसीलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला वह उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और तुम उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए एक इशारा समझ करके। इस कहानी से तात्पर्य है कि हम सत्संग में तो जाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन्हीं बातों पर पसंद करते हैं जिन्हें हम हमारा स्वार्थ होता है। जब सत्संग जाकर हमें सत्संग की स्वीकार कर भी सभी बातों को महत्व देने चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ें। जय हिंद। चलिए फिर मिलते हैं।